हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी क्लास में करते हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग आइडेंटिटीज, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट वीडियो डन इन आवर प्रीवियस वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2 इज फैक्टर कंप्लीटली। आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनके क्या करने बेटा, आपको फैक्टर करने हैं। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। हमारे पास क्या है 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट क्या है, गिवन है। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमें इसको ऑब्जर्व करना है, इसमें हमारे पास क्या है। अगर हम 9 को क्या लिख सकते हैं 3 और x को क्या लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। फिर हमने देखा दिस इज 4y होल स्क्वायर। अब हम इसको अगर हम तोड़ते हैं, इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा a का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा b का होल स्क्वायर। इसको हम तोड़ते हैं किसमें 2ab, किसमें 2ab। 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है इसके अकॉर्डिंग 3x और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 4y, क्या है 4y। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है 3 2 जा 6 6 4 जा 24। तो हमारे पास क्या आ रहा है 24। तो ये वाली टर्म को हम x से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। बेटा 2ab को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a² प्लस 2ab प्लस b²। इन दोनों में हमारा कोई डिफरेंस नहीं है, तो हमारे पास आइडेंटिटी बन जाती है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हमारे पास फाइनल फैक्टराइजेशन क्या है, तीसरी फाइनल फैक्टर्स के क्या आते हैं x प्लस 4y का होल स्क्वायर। और हम होल स्क्वायर को क्या करते हैं एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, कैसे 3x प्लस 4y और 3x प्लस 4y। डन। हम अब करते हैं पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड इज गिवन। क्या गिवन है हमारे पास, पार्ट नंबर सेकंड इज गिवन 4s² प्लस 20st प्लस 25t²। हमारे पास गिवन है 4x² प्लस 20st प्लस 25t। हम 4s² को क्या लिख सकते हैं 2s होल स्क्वायर, और हम 5t² को क्या लिख सकते हैं 5t होल स्क्वायर प्लस, इसको वापस से अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2s मल्टीप्लाई 5t। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 2 2 4 4 5 20st, हमारे पास यही आ जाएगा। इसको हम क्या लेके चलते हैं a², इसको हम लेके चलते हैं b² और इसको हम लेके चलते हैं 2ab। तो हमारे पास आइडेंटिटी बन जाती है कौन से वाली a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या बन जाती है a प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम क्या कर देंगे आइडेंटिटी के उसमें एक्सपेंडेड फॉर्म से इसको बिल्कुल सिंपल फैक्टराइजेशन फॉर्म में करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2s प्लस 5t होल स्क्वायर, और इसको हम और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो बिल्कुल फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखते हैं। तो 2s प्लस 5t और 2s प्लस 5t ब्रैकेट्स। तो ये दोनों फैक्टर क्या है मल्टीप्लाई में, अगर दोनों की पावर सेम है तो हम इसको 2s प्लस 5t² लिखते हैं। इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो 2s प्लस 5t 2s प्लस 5t में लिख सकते हैं। अब हम करते हैं पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट थर्ड 49x² प्लस 28xy प्लस 4y²। हमारे पास ये हमारा पार्ट नंबर थर्ड है। हम इसको अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये हमारा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग है या नहीं है। 49x² को हम क्या लिख सकते हैं 7x²। देखो कैसे 49x² को हम क्या लिख सकते हैं 7 की पावर होल स्क्वायर,
और हम 4y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 2y होल स्क्वायर। ठीक है, और अब ये हमारा क्या हो जाएगा a हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा b हो जाएगा। दिस इज a होल स्क्वायर, दिस इज b होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे 2a b में कन्वर्ट कर देंगे, किसको 28xy को। देखो 28xy, अब x के साथ हमारा 7 है तो हम इसको 7x लिख सकते हैं। ठीक है, y के साथ हमारा क्या है 2, तो इसको हम मल्टीप्लाई 2y, और हमारा आइडेंटिटी में 2 क्या होता है मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 2ab। ये हमारी क्या होगी आइडेंटिटी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 49x स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y होल स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 7x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7x मल्टीप्लाई 2y प्लस 2y होल स्क्वायर। दिस इज a स्क्वायर, दिस इज 2ab और दिस वन इज b होल स्क्वायर। ये हमारे पास बन गया a प्लस b होल स्क्वायर आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 7x प्लस 2y होल स्क्वायर। इसको हम क्या भी एक्सपेंड कर सकते हैं 7x प्लस 2y और 7x प्लस 2y के फॉर्म में भी इसको हम क्या कर सकते हैं एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर फोर्थ पार्ट इज 64p स्क्वायर प्लस 32/3 p क्यू प्लस 4/9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारे पास। वही हम 64 p स्क्वायर को हम क्या करेंगे होल स्क्वायर में करेंगे, तो क्या हो जाएगा 8p होल स्क्वायर, और हम इसको होल स्क्वायर में करेंगे तो 2/3 क्यू होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ दो 2 मल्टीप्लाई 8p मल्टीप्लाई 2/3 क्यू। ये हमारे पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। तो हमारे पास आइडेंटिटी वही बन गई, क्या बन गई a प्लस b का होल स्क्वायर। हमारे पास आइडेंटिटी क्या बन गई बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको भी तोड़ दो, क्या हो जाएगा 8p स्क्वायर प्लस यही 2 मल्टीप्लाई 8p मल्टीप्लाई 2/3 क्यू, ये इसका डायरेक्ट है, प्लस 2/3 क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8p प्लस 2/3 क्यू के होल स्क्वायर। और इसको हम क्या भी लिख सकते हैं 8p प्लस 2/3 क्यू की पावर मल्टीप्लाई 8p प्लस 2/3 क्यू। इसको हम इस तरह से भी क्या लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर फिफ्थ इज 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3b स्क्वायर। बेटा इसको भी हमें क्या करना है अपनी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने का ट्राई करना है। अब इसको हम ध्यान से देख रहे हैं 3 हमारा किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन हम इसको किस में कर देंगे √3a का होल स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब 2/√3b का भी होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 4/3b स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें 4a की वैल्यू हमारे पास क्या थी √3a और b की वैल्यू क्या थी 2/√3b प्लस, एक सेकेंड, प्लस। अब इसको हम देखेंगे दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर और दिस वन इज 2ab। हमारे पास यही है। इसको अगर हम आइडेंटिटी से एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है √3a और b की वैल्यू क्या है 2/√3b होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बन गई। इसको अगर और एक्सपेंडेड फॉर्म में करते तो हमारे पास क्या आ जाता है √3a प्लस 2/√3b और साथ में ही ब्रैकेट में
√3a प्लस 2/√3b। ये इसकी क्या है, फैक्टर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म। ये हमारे क्या है, कंप्लीटली फैक्टर निकले जो हमें इक्वेशन दे रखी है उनके। अब करते हैं हम पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 इज 9/5s² प्लस 6sv प्लस 5v²। बेटा हमारे पास हम 3 का 9 का करेंगे रूट स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारा 3 का आता है, लेकिन 5 का हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारे रूट में चला जाएगा। तो हम इसको रूट में ही कन्वर्ट करके अपने क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। तो लेट्स सी 3/√5s होल स्क्वायर को अगर हम ओपन करते हैं तो ये हमारे पास क्या ही आ जाता है, ये हमारे पास 9/5s² आ जाएगा। और हम √5v होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये हमारे पास 5v² आ जाएगा। और हम यहाँ पे 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 3/√5s मल्टीप्लाई √5v। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते तो बेटा √5 से √5 कैंसिल और 3 2 6 sv ये आ जाता है। और ये हमारी क्या हो गया, a², दिस इज b², दिस इज 2ab। तो ये हमारी क्या बन गई है बेटा, a प्लस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी। तो हम इस पूरी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, लेट्स वी सी 3/√5 प्लस √5v का होल स्क्वायर और इसको कंप्लीटली फैक्टर्स में करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/√5 प्लस √5v और 3/√5 प्लस √5v। ये इसके क्या है, कंप्लीटली फैक्टर। Now we do question number 2. Question number 2. Let's see. Question number 2 is to find the value of the following using the identity. आपको नीचे पार्ट्स दे रखे हैं, उनकी क्या करनी है, वैल्यू निकालनी। क्या करके, आइडेंटिटी यूज करके। आइडेंटिटी आपको कौन सी यूज करनी है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। आवर फर्स्ट पार्ट इज 79 होल स्क्वायर। बेटा 79 होल स्क्वायर को हमें को किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है a माइनस बी में। यानी कि अभी हमारे पास क्या है, एक ही टर्म है, इसको हमने डबल टर्म में कन्वर्ट करना है a और b में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस 1 होल स्क्वायर। इसके ऊपर फिर हम अपनी क्या करेंगे, आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो 80 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 1। तो 80 होल स्क्वायर इज 6400, 1 होल स्क्वायर इज 1 एंड 80 मल्टीप्लाई 2 इज 160। 160 के अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या ही रहता है, 160, बिकॉज ऑफ 1 इज आइडेंटिकल मल्टीपल। क्योंकि ये किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो नंबर की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6400 माइनस 159। और अब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 6241। हमारे पास वैल्यू आती है 6241। नाउ सेकेंड पार्ट इज 193 होल स्क्वायर। 193 होल स्क्वायर को भी हमें क्या करना है, a माइनस बी में कन्वर्ट करना है। a माइनस बी में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 200 माइनस 7 होल स्क्वायर। 200 में से माइनस 7 करते तो हमारे पास क्या आता है, 193। तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम a कंसीडर करेंगे, इसको हम b कंसीडर करेंगे। तो अब और अपनी क्या कर देंगे, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। लेट्स वी डू a² यानी कि 200 होल स्क्वायर, b² यानी कि 7 होल स्क्वायर माइनस 2ab। अप्लाई सोल्व करते हैं। 200 स्क्वायर इज 40,000, 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 2 2 जा 4, 4 7 जा
28 और पीछे 20 यानी कि 2800 और हम इसको अप्लाई करते तो क्या हो जाएगा 049 माइनस 2800 और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास वैल्यू आती है 37249 37249 ठीक है। नाउ वी डू पार्ट नंबर थर्ड, last part of this question and this exercise. Part number third is 299 होल स्क्वायर। इसको भी बेटा हम क्या करेंगे, a माइनस बी की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको दो टर्म में डिवाइड करेंगे, a और b में। तो हम इसको लिख सकते हैं 300 माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं 300 माइनस 1 होल स्क्वायर। और अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, आइडेंटिटी अप्लाई, दिस कंसिडर a एंड दिस कंसिडर b। 300 होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं अपनी आइडेंटिटी, तो 300 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। अब 300 होल स्क्वायर इज 90,000 प्लस 1 माइनस 2 3 जा 600 और 1 क्या है हमारा आइडेंटिटी का मल्टीपल। अब हम इसको अप्लाई करते हैं सोल्व, सॉरी 1 माइनस 600 तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 89401। दिस क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। I think you understand all the question. If any query, if any doubt, so comment me, like, share, subscribe my channel. Thank you.